रखना बंद। ये दूध रात का बचा है। हाय चाय बनी, इसमें डाल देते हैं दूध। मलाई के साथ। चाय उबल जाएगी और ये दूध मैं रख देती हूँ वापस। उठ जाओ, उठ जाओ, 6 बज गए, 6। हाँ, कूलर बंद कर दूँ? ओके, बंद कर दिया। आप लगाओगे अभी 5-7 मिनट चाय पीने में, ठीक है। राम राम जी सबको। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो चुका है। मैंने चाय वाय बनाई सुबह की और खाना वाना बना लिया, सारे घर का काम कर लिया। फिर दोपहर को हम खाना वाना खा के सो गए थे। तो मैं दोपहर की चाय के लिए अपने हस्बैंड को उठा रही थी कि आप उठ जाओ, चाय का टाइम हो गया, फिर कबूतरों को दाना डालना है। तो आज मैं धो रही थी कपड़े, वो मैं बीच में छोड़ के आई हूँ क्योंकि आज आने थे एसी की सर्विस वाले भैया। बेटे को बोला था, वो कहता नहीं मम्मी, गेम खेल रहा था। अच्छा, वो तो मेरे कपड़े बीच में ही रह गए। मैं वेट करने लगी भैया की, भैया बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ। लगाया जब सर्दी आने को, तो बस उन्हीं की वेट में फिर मेरा काम बीच में रह गया। तो मैं सर्विस करवाने लगी, एसी की सर्विस। तो बाकी इसके पापा सो रहे थे, वही फिर बच्चा कौन, मैं ही बच्ची। हमारा शेरू भोंकता है, काम नहीं करने देता, इसलिए मेरे को बैठा रहना। तो यहाँ पे भैया खोल रहे हैं एसी को, बड़ी सावधानी से खोलना पड़ता है। इसकी ऊपर की बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है ना, तो ये इनके बने होते हैं, अपने आप नट फिट हो जाते हैं। तो अलग कर रहे हैं ऊपर का सांचा इसका, उसके बाद वॉश करेंगे। एक गन जैसी होती है प्रेशर के पानी से, तो जितना भी डस्ट जमा होगा, जितनी भी धूल मिट्टी जो कुछ भी होगा वो सारा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि गन जैसी होती है ना, तो वो फुल प्रेशर में पानी आता है, तो एकदम हटा देता धूल मिट्टी जितनी भी लगी होती है एसी पर। और धूल मिट्टी की वजह से फिर जो कूलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, होती ही नहीं रूम में। तो भाई ज़रूर करवाना चाहिए एसी सर्विस शुरू करने से पहले ही। और जब बंद करके रखो ना, जब यूज़ करना बंद कर दो जाओ, तब भी एक बार सर्विस करवा के एसी की फिर रखना चाहिए। तो ये है बैग। तो पहले भैया ने एक साइड में है एक ट्रांसमीटर सा बिजली का, तो उसको पहले पॉलीथीन से ढका, फिर बाद में ये बैग लगाना होता है एसी का। जरा भी पानी एक बूंद भी नीचे नहीं आता, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं खिंडता। तो ये पूरा बैग लगा करके, और ये नीचे बैग में पाइप बनी होती है पानी जाने की, तो नीचे एक खाली बाल्टी रख देते हैं। कोई दीवार में रिंगे रंगे चलना पानी के या कुछ भी होना बिल्कुल भी नहीं होता भाई, एकदम सेफ है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं खिंडती। हाँ, 1-2 बार भैया की गन हिल गई थी हाथ से, तो उसकी वजह से बैग गीला हो गया बाय मिस्टेक। नहीं तो एसी की सफाई करते वक्त तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं खिंडती, ज़रा सी भी नहीं खिंडती। सारा पानी इस बैग के अंदर से ये पाइप में से आ जाता है बाल्टी में। तो हाँ, इनका भैया का मैं बता रही हूँ ना, जैसे हाथ हिल गया तो वो तो भाई बाय मिस्टेक हो ही जाता है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपके कमरे में कोई ज़रा सी भी गंदगी फैल जाए या कुछ हो जाए।
तो अब भैया सफाई करना शुरू कर चुके हैं। हाँ अभी तो थोड़ी कम हो रही है, मुझे सूख जाएंगे। सुबह की लग रही हूँ ना मैं कपड़े करने, तो अभी आपके इंतज़ार में बैठी थी। मैंने इसको कहा तू फ़ोन अटेंड कर लियो आए तो। नहीं मम्मी मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। फिर मैं गई नहीं छत पे, मैंने कहा चल मैं ही देख लेती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे भैया? गन की जो पाइप लगती है ना उसकी साइड बदल रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ मोटर पे जो साइड से लगा हुआ था ना वो निकल गया प्रेशर की वजह से, तो शायद इन्होंने गलत साइड से लगा दिया उधर, तो मोटर में से पानी निकल गया। तो जैसे ही इन्होंने चलाया तो झट से अलग होगी पाइप, तो इसलिए अब चेंज कर रहे हैं। इन्होंने शायद गलती से दूसरी साइड से लगा दिया उधर, तो अब दोबारा लगा रहे हैं भैया। तो दोबारा से शुरू करेंगे अब पानी से साफ़ करना एसी। तो इसको कस के बंद कर देंगे अच्छे से, तो निकले ना यहाँ से। एक मिनट से ही मैं बहुत ज़्यादा लो थड़े से हैं इसमें तो यार। देखो कितना बंद। तो भाई बहुत गंदगी निकली है फिल्टर में से, ये एकदम परत जमी हुई थी, जैसे गार की परत नहीं हो जाती इस तरह से। फिर कहाँ कूलिंग रहने वाली है बताओ, जब इतना गंद झाड़ियों में भर जाएगा। एकदम पापड़ की तरह इतनी मोटी रोटी होती है ना जो थिक सी, ऐसी परत जम गई थी इसे जाले से लग लग के, मिट्टी धूल। तो भाई बहुत गंदा हाल हो रखा था। तो सबको चाहिए कि अपने एसी की सर्विस ज़रूर कराएं जब शुरू करते हैं ना महीने बाद। और शुरू करने से पहले जैसे आप बंद करते हो, तो अगर एसी की सर्विस करवा के बंद करके ढक के रख दोगे तो 1 महीना 1.5 महीना चलाने के बाद फिर से एक बार सर्विस करवाएं, ताकि इस तरह की गंदगी हटा पाएँ और कमरे को अच्छे से कूलिंग मिले। ये ना हो एसी चला लिया और कमरा कूल ही नहीं हो रहा, कैसे होएगा जब इतनी गंदगी जमी रहेगी उससे, जालियों पे, फिल्टर पे, सब जगह। तो भाई ज़रूर करवाना चाहिए। पैसों की बचत मत करिए, ज़्यादा दुगना हो जाता है, आपकी कूलिंग होती नहीं है और ऐसे खामखा बिजली भी फूकती है और काम भी नहीं करता। तो ये हटवाना बहुत ज़रूरी है, गंदगी जो जमा हो जाती है एसी के फ़िल्टर पे, पंखों पे। तो भाई मैंने भी फिर फर्स्ट सर्विस करवाई है। उससे पहले हमारा विंटर के आसपास ही आया था, नवंबर कुछ में, तो हमने करवाई नहीं, ऐसे ही रख दिया। करवा के रखना चाहिए था हमें सर्विस, तो हमने वो गलती करी, तो नहीं ध्यान दिया इतना। तो अब करवाइए फर्स्ट सर्विस। तो कमरा बड़ा गर्म रहने लग गया था, तो मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने कहा भाई 16 पे कर रखा है फिर भी कमरा गर्म है। बेटा सोता है ना उधर एसी चला के, हम तो कूलर में सोते हैं। तो फिर मैंने उसी दिन फिर बुलाया सर्विस वाले भैया को, भैया के देखो ये तो कमरा ही ठंडा नहीं हो रहा। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ठीक से काम लेना है एसी से, तो एसी की सर्विस ज़रूर कराते रहना चाहिए समय समय पर। तो कम से कम 2 बार सर्विस तो होनी ही चाहिए जब आप चला रहे हो। तो एक बार बंद करके रख रहे हो तब, और एक बार जब चलाते हो तब। तो 2 बार ज़रूर करवाएं हर सीज़न में। जितनी बार यूज़ करते हो देखो कितनी गंदगी निकली है। ये भाई संभव नहीं है, ऊपर से साफ करने से कुछ नहीं होता। जब बंद करेंगे चलो
बंद करने के बाद आप चाहे सीजन स्टार्ट होने थे अच्छा। में कराओ, धुलाई में कराओ, उससे अच्छा। तब तक एसी चलता रहता है। हाँ तो एक बार क्यों आप एसी करवा के सर्विस बंद करके ढक के रख देंगे। अभी आप सर्विस करा के बंद करवा देना जब, हाँ 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 उसके बाद चाहे आप ट्राई करके सर्विस ठीक करा ठीक सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे फिर है। हाँ जी। तो जब बंद करेंगे तो मैं एक बार और आपको बोलूंगी है। ठीक है। तो भाई अब भैया वापस बंद कर रहे हैं एसी को, सारा दोबारा सेट कर रहे हैं, साफ कर दिया पूरा का पूरा। तो इसको सुखा भी रहे हैं साइड से सूती कपड़े से, ताकि एकदम सूख जाए। बैग वैग समेट रहे हैं भैया अपना। तो नीचे वाले का तो लगभग काम हो गया ख़त्म, बस ये फ़िल्टर लगाने रहते हैं और इनको भी लगा देंगे। और भाई फिर ट्यूब उतारी थी भैया ने, मैंने वो ट्यूब भी साफ़ कर दी लाइट की, उस पर भी धूल मिट्टी जमी हुई थी ट्यूब के ऊपर। तो ये सारा स्ट्रक्चर दोबारा लगाने के बाद फिर लगाएंगे भैया ट्यूब लाइट जो उन्होंने उतारी थी। तो मैं फिर कह रही हूँ भाई ज़रूर रिस्क मत लिया करो अपने। ये फ़िल्टर जो है ब्लॉकेज हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है जाड़ियाँ, उन पे गंदगी जमा हो जाती है, धूल मिट्टी जाड़े पता नहीं क्या क्या लग जाता है। तो अपना समय समय पर करवाते रहना चाहिए सर्विस। तो ये कर दिया बंद, वापस से लगा दिया सारा सामान, सेट कर दिया पूरा एसी दोबारा, बिल्कुल नए जैसा बना दिया। और अब भाई जो मैं बता रही हूँ ना, ट्यूब उतार के रखी थी, तो भैया के लिए अब यह महाभारत हो जाएगा ट्यूब लगाना। इनसे लगी नहीं काफ़ी देर तक, दोनों भैया लगे रहे, कभी कोई ऊपर उधर आ रहा है, कभी कोई उधर जा रहा है। जल तो भाई एट लास्ट मेरे जल्दी गई। अब जा रहे हैं ऊपर वाले पंखे को साफ़ करने, प्रेशर वाली। यहाँ मोटर लगा दी है। अब तो मैं बता रही थी ना आपको, कपड़े धो रही थी मैं, बीच में छोड़ के गई हूँ काम, नहीं तो मेरे सारे कपड़े सूख जाते। तो मेरा बेटा मना करने लग गया, नहीं मम्मी आप देखो, मैं तो नहाने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई बेटा मैं देख लूँगी। तो मेरा काम अटक गया फिर। तो अब हमारे छत पे, ये देखो हिल जाता है। तो अब छत वाले पंखे की सफाई होगी, उस पर भी धूल मिट्टी जमा हो रखा है पंखे पे, पीछे की जाड़ी सी होती है जो, उस पे हर जगह गंदगी जमा हो रखी है। हाँ तो ये है भाई एक्सटेंशन, यहाँ पे नहीं आई, जिसमें तार लगाई जाएगी आगे ना। तो ये भी नहीं चल रहा, थोड़ा हिल जाती है तार इसकी। तो भैया ने फिर बैक साइड में इसके ऐसे हट रहा, इस गन की, प्रेशर गन की तार जोड़ दी। तो फिर ये लगा रहे हैं बस, क्योंकि पीछे से ना इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ हो गया, खुला हुआ था। तो भैया ने, फिल्टर वाले भैया ने ऐसी सर्विस जो करते हैं उन्होंने फिर पीछे ही तार अपनी जोड़ ली गन की। तो ये तार लगाने के बाद ही इनकी प्रेशर गन चलेगी, बिना बिजली के वो चलती नहीं है भाई। तो यहाँ दिक्कत आ रही है भैया और को तार जोड़ने में। तार लग जाएगी तो फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। रोड भी ठीक नहीं, तारी भी तार नहीं है ना पूरी। दूसरे भैया वेट कर रहे हैं, भाई कब तक लगा रहे हो, फिर अपना काम शुरू करूं। तो भाई लग भी लास्ट में, इतनी मेहनत करने के बाद तो सफाई शुरू हो गई है। तो इसमें से भी बहुत ब्लैक कलर की काली काली डस्ट गंदगी निकली है, देखो बहुत बुरा हाल रहता है भाई। धूल मिट्टी जमा की चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो ख्याल रखना चाहिए अपने सामान का।
जब इस्तेमाल ना हो तो ढक देना चाहिए ताकि और ज़्यादा धूल मिट्टी ना जमा हो इसमें। तो हम तो ऐसा ही करते हैं, जब इस्तेमाल नहीं करते तो इसके लिए कवर बना रखा है ऊपर वाले के लिए भी, इसको भी ढक के रख देते हैं ताकि इसके अंदर गंदगी जमा ना होती रहे। तो ये मेरे कुछ कपड़े रह गए थे धोने, तो भैया और तो गए अब अपना काम करके, तो अब मैं ये बाकी के कपड़े धो रही हूँ। और ये काम भी मेरा बाकी बीच में बच गया था, कुछ मैंने धो दिए, सुखा दिए, साथ के साथ रख भी दिए। मोटर पानी आ रहा है आंटी, है पानी किस लिए चाहिए? पानी आ रहा है क्या? हाँ, मोटर तो चालू है, तुमने चलाई नहीं चला जाए तो तुम्हारे चढ़ेगा ना, जो खाली है तो टंकी टाइम लगेगा ना। नहीं घंटा होंगे। ये वो क्या है, मोटर चलाते हो जब आता है ताज़ा? अब 8 बजे बंदी करूँगा मोटर। अभी तुमने चला रखा है, वो ताज़ा पानी का है क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है। अच्छा ये बार लाइट गया है, मिस्त्री को बुलाया है, दिन भरी लाइट ही गए है। इसने चढ़ा दिया क्या किराए पे होटल? होटल किसी और को दे दिया? हाँ? अच्छा, तुम दो ही हो काम करने वाले हैं? नेपाल के कौन से शहर से हो तुम? अच्छा, काठमांडू के नहीं हो? तो यहाँ भाई साथ वाली बिल्डिंग में एक लड़का रहता, काम करता है होटल में, तो वो पूछ रहा था पानी नहीं आ रहा आंटी, तो मैं उसको बोली थी भाई मोटर चला दे, आ जाएगा। और मैं कपड़े सुखा रही हूँ अपने, पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हैं कबूतरों के लिए, ऊपर दाना डाल रहे हैं और हमारे कबूतर दाना खा रहे हैं, और मैं साथ में डाल रही हूँ पौधों में पानी भी। बहुत गर्मी है, बेचारे प्यासे हो गए सारे पौधे, तो भाई अब डाल देंगे पौधों में पानी, और कपड़े वगैरह धुल गए हैं सारे। तो अभी मैं बनाऊंगी डिनर में भिंडी की सब्जी, प्याज काट दिए, तेल चढ़ा दिया, तेल में ही बनाते हैं भिंडी। थोड़ी सी भिंडी कटनी रहती है, टमाटर प्याज रखते हैं, टमाटर हरी मिर्च कुछ इसमें डाली है, कुछ टमाटर में डाली है। तो मैं अब छौंक लगा देती हूँ क्योंकि हमारा ऑयल तैयार हो गया। अब डाल देंगे इसमें इसको अच्छे से कर लेंगे ब्राउन, उसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर। मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो भाई हल्दी नमक मैंने डाल दिया इसमें प्याज के साथ ही, जब भुन गए प्याज मेरे, तो अब मैंने नमक डाला, हल्दी मैंने डाल दी थी पहले ही। तो जैसे ही ये हमारे पक ही गए हैं, अब तो हम डालेंगे इसमें टमाटर, हरी मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है। तो इसको भी अच्छे से पका लेंगे, और अब डाल देंगे इसमें भिंडी। तो भाई भिंडी है बहुत टेस्टी सब्जी, बहुत बढ़िया बनती है, ठीक से बनाओ तो, वरना तो लेसदार बनती है। जिसको नहीं बनानी आती ना, उनकी भिंडियों में लेस जब वो खा रहे होते हैं ना, ऐसे लेस रहती है, अगर ठीक से बनानी ना आए तो। ये करूँगी मैं अभी दूध गरम, ये भर के रख दिया, इसका बनाऊंगी मैं मैंगो शेक। और ये दही के लिए ये लोटा भर के दही का जमा दूंगी, तो ये दही के लिए करूंगी गरम, और फिर मैंगो शेक बना लूंगी, रोटी बना लूंगी। भिंडी की सब्जी मैंने बना रखी है ये, तो अब मैं रोटी बना रही हूँ, मैंगो शेक बना रही हूँ। 3-4 काम हो गए हैं मेरे इकट्ठे। मेरा नाखून टूट गया, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा अच्छा हो,
तो इसी के साथ आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी नए आए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ सबको प्यार भरी राम राम।